देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे सटीक सीधे आपके स्क्रीन पर। अगर आप भी रहना चाहते हैं हर अपडेट से एक कदम आगे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग 21वें दिन में और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। इजरायल ने ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे क्षेत्र में हालात और बिगड़ गए हैं। वहीं ईरान की सेना IRGC ने अमेरिका और इजरायल के दावों को झूठा बताते हुए दावा किया है कि वो जंग में नई और उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना भेजने से इनकार कर दिया है, जिससे स्थिति और जटिल बन गई है। इस टकराव से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। 2. कतर की LNG क्षमता पर ईरान के हमलों से बड़ा असर पड़ा है, जिससे भारत सहित कई देशों की गैस सप्लाई खतरे में है। साद अल-काबी के अनुसार करीब 17% एक्सपोर्ट क्षमता नष्ट हो गई है और सालाना $20 अरब का नुकसान हुआ है। मरम्मत के कारण 3-5 साल तक उत्पादन प्रभावित रहेगा, जिससे भारत, चीन और यूरोप को सप्लाई बाधित हो सकती है। रास लाफान प्लांट पर हमले के बाद फोर्स मेजर लागू किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस नुकसान से कतर की ऊर्जा व्यवस्था 10-20 साल पीछे चली गई है। 3. कंगना रानौत ने पप्पू यादव के चखना चटनी वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा कि विपक्ष उन्हें जानबूझकर अपमानजनक शब्दों में सीमित कर रहा है और उन्हें मनोरोगी जैसे शब्दों से भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने इस बयान को महिलाओं के खिलाफ बेहद अभद्र और अपमानजनक बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसी भाषा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए। कंगना ने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी महिला के सम्मान के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। 4. भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार तेजी देखी गई। हाल के 2 दिनों में भारी गिरावट के बाद निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से दाम उछले। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 650 रुपये बढ़कर करीब 1,50,930 रुपये और 100 ग्राम पर 6,500 रुपये बढ़कर 15,09,300 रुपये पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर भी सोना 2% से ज्यादा चढ़ा, जबकि चांदी ने 3% से अधिक की तेजी दिखाई। वैश्विक अनिश्चितता और मिडिल ईस्ट तनाव के कारण सोने को सुरक्षित निवेश मानते हुए निवेशक फिर से खरीदारी कर रहे हैं। 5. बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साउथ पास गैस क्षेत्र पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह कार्रवाई इजरायल ने अकेले की थी। इससे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को समर्थन मिला, जिसमें उन्होंने हमले की जानकारी से इनकार किया था। इस घटना के बाद तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी। ईरान ने जवाब में खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। बढ़ते तनाव के बीच नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के अनुरोध पर अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोके जाएंगे। 6. जयंत चौधरी के स्टाफ को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। मंत्री के निजी सहायक विश्वेंद्र शाह को फोन और व्हाट्सएप पर धमकी दी गई, जिसमें कॉल मुर्शिदाबाद से आने की बात सामने आई है। आरोपी का नाम इस्माइल बताया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास मंत्री के गोपनीय दौरे की जानकारी भी थी, जो लीक हो गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस संयुक्त जांच कर रही है। 7. बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के साथ जंग उम्मीद से जल्द खत्म हो सकती है और इजरायल बढ़त बना रहा है। उनका कहना है कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने अमेरिका को जंग में घसीटने के आरोपों को खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को स्वतंत्र बताया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संकट के बीच उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह रास्ता बंद नहीं होगा और दुनिया को राहत मिलेगी। 8. चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज नेथन एलिस हैमस्ट्रिंग चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गए हैं। CSK ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन चोट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लगी, इसलिए नियमों के मुताबिक फ्रेंचाइजी पर पूरी रकम देने की बाध्यता नहीं होती। विदेशी खिलाड़ी होने के कारण उन्हें BCCI के इंश्योरेंस का लाभ भी नहीं मिलेगा। ऐसे में एलिस को पूरी फीस मिलने की संभावना कम है। अब CSK को उनकी जगह नया तेज गेंदबाज ढूंढना होगा, जिससे टीम संतुलन बनाए रख सके। 9. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के रिजल्ट से पहले बिहार सरकार ने टॉपर्स के लिए बड़े इनाम का ऐलान किया है। इस बार प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को 2 लाख रुपये, लैपटॉप और किंडल मिलेगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर भी नकद राशि और गैजेट्स दिए जाएंगे। टॉप 10 सभी छात्रों को किसी न किसी रूप में पुरस्कार मिलेगा। साथ ही स्कॉलरशिप 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
रिजल्ट जल्द जारी होगा और छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। 10. द्रौपदी मुर्मू ने ब्रज दौरे के दौरान वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। राधा केली कुंज आश्रम में करीब 27 मिनट की बातचीत में दोनों ने आध्यात्म, समाज और मानव जीवन के उद्धार पर चर्चा की। महाराज ने नाम जप की महत्ता समझाई और राष्ट्रपति का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया। इस दौरान उन्हें चुनरी, माला और प्रसाद भेंट किया गया। पहले दिन राष्ट्रपति ने प्रेम मंदिर में पूजा अर्चना, आरती और परिक्रमा भी की, साथ ही लेजर शो का आनंद लिया। 11. साक्षी धोनी ने अपने ससुर पंत सिंह धोनी के जन्मदिन पर भावुक पोस्ट साझा कर उन्हें MS धोनी की सफलता की सबसे बड़ी ताकत बताया। उनका ये संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे पारिवारिक मूल्यों की मिसाल बताया। वहीं धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारी में जुटे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन से पहले झटका लगा है, क्योंकि नेथन एलिस चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। 12. अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की। इस अभियान में B-2 स्पिरिट, F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट कैरियर और HIMARS जैसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने 7,800 से ज्यादा ठिकानों पर हमले और 8,000 से अधिक कॉम्बैट उड़ानें भरी, साथ ही 120 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं और सुरक्षा ढांचे को कमजोर करना था, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। 13. भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अपने दूसरे बेटे यशवीर उर्फ काजू का 3 महीने बाद फेस रिवील कर फैंस को खुश कर दिया। कपल ने अपने व्लॉग में बेटे की पहली झलक दिखाई, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। काजू का जन्म 19 दिसंबर 2025 को हुआ था और अब उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फैंस बच्चे की क्यूटनेस पर प्यार लुटा रहे हैं और कई लोग उसे हर्ष की कार्बन कॉपी बता रहे हैं। इस खास पल ने कपल के फैंस को भावुक और खुश कर दिया है। 14. दिनेश कार्तिक पिता बनने के एक दिन बाद ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया है। RCB ने मजाकिया अंदाज में उनका स्वागत करते हुए स्टीम आयरन वाली बात याद दिलाई, जो उनके पुराने लकी चार्म से जुड़ी है। कार्तिक टीम के मेंटर और बैटिंग कोच हैं और IPL 2026 की तैयारियों में जुट गए हैं। RCB अपना पहला मैच 28 मार्च को खेलेगी और खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। 15. डेविड वॉर्नर के नाम इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 3 बार हासिल किया। उनके बाद विराट कोहली और क्रिस गेल ने 2-2 बार यह खिताब जीता है। IPL 2008 में शॉन मास पहले ऑरेंज कैप विजेता बने थे। हर सीजन में टॉप रन स्कोरर को यह सम्मान दिया जाता है, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है। अब नजरें IPL 2026 पर हैं कि इस बार कौन सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतता है। थैंक यू फॉर WACHING।